नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग का चौथा पार्ट, लिंग का चौथा पार्ट। और लिंग के चौथे पार्ट में, तीसरे पार्ट में तो हम स्त्रीलिंग पढ़ चुके थे। तो स्त्रीलिंग का आगे वाला नियम लिखिए। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग, ठीक है। सभी लोग हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग, हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग में तो सबसे पहले लिखिए सभी लोग दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या है? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर क्या कहता है? 2 पहचानने का तरीका। तो लिखिए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में टा है, वट है, टा वर्ड जुड़े, वट शब्द जुड़े, और उसके बाद हट शब्द जुड़े, हट आदि जुड़ा हो, वह प्रायः स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो नियम नंबर 2 कहता है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा वर्ड हो, वट शब्द हो या हट शब्द हो, आदि जुड़ा हो, वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए जैसे आपका आएगा झंझट। क्या आएगा? झंझट, ठीक है। झंझट आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसके बाद आपका आएगा आहट। क्या आएगा? आहट। तो आहट हमारा क्या हो गया? आहट में क्या जुड़ा? हट जुड़ा। तो आहट हमारा क्या हो गया? आहट हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखिए चिकनाहट। क्या है? चिकनाहट। चिकनाहट में हमारा क्या हो जाएगा? चिकनाहट शब्द हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, आदि। तो दूसरा नियम हो गया जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा वट हट आदि जुड़ा हो, वह प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे? झंझट हो जाएगा आपका, आहट हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगा, आदि, ठीक है। आगे लिखिए तीसरा नियम लिखिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? लिखिए सभी लोग नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या है स्त्रीलिंग पहचानने का? तो लिखिए भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम। लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा शब्द है वो? तो लिखिए जैसे कौन कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग होगा भाषा, बोली एवं लिपियों में? तो सबसे पहले लिखिए कौन सी भाषा? आपकी हिंदी भाषा ही, ठीक है। हिंदी भाषा ही आपकी क्या हो जाएगी? तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। हिंदी भाषा आपकी स्त्रीलिंग होगी। संस्कृत भाषा,
संस्कृत भाषा आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसके बाद लिखिए देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि आपकी क्या हो जाएगी, तो देवनागरी लिपि आपकी ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि आपकी क्या हो जाएगी, तो गुरुमुखी लिपि आपकी क्या हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसके बाद है रोमन लिपि, ठीक है। इसके बाद है रोमन लिपि, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। फिर आपका है पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। पंजाबी भाषा क्या हो जाएगी, पंजाबी भाषा भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। पंजाबी के बाद लिखिए गुजराती। गुजराती भाषा भी क्या हो जाएगी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद है तेलुगु और मलयालम। मलयालम भी क्या हो जाएगी, मलयालम भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी आदि, ठीक है। तो तीसरा नंबर कहता है भाषा बोली एवं लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा बोली एवं लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम आदि। ये आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखिए सभी लोग नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है, लिखिए सभी लोग। नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 कहता है, हेडिंग डाल लीजिए नियम नंबर 4, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों के अंत में 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 या प्रत्यय जुड़ा हो, प्रत्यय जुड़ा हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 4 कहता है जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय जुड़ा हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय जुड़ा हो वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द है, तो लिखिए कौन कौन से शब्द हमारे आएंगे। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, तो पहला शब्द है कुटिया। क्या है, कुटिया। कुटिया में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कुटी में लास्ट में क्या जुड़ गया है, इया। कुटी में जुड़ गया है इया, जिससे बन गया है कुटिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे लिखिए खटिया। खटिया, तो खटिया में कौन सा प्रत्यय है, इया प्रत्यय है। तो इया प्रत्यय किसमें जुड़ा है, तो खाट में इया प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खटिया, ठीक है, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद लिखिए चिड़िया, ठीक है। चिड़िया में कौन सा प्रत्यय है, इया प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चिड़ा, और चिड़ा में क्या जुड़ा है, इया, तो क्या हो गया, चिड़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा आदि, ठीक है। तो नियम नंबर 4 कहता है जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय जुड़ा हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि, ठीक है। तो नियम नंबर 4 हमारा ये है। आगे लिखिए सभी लोग नियम नंबर 5। आगे लिखिए नियम नंबर 5। आगे सभी लोग हेडिंग डालिए नियम नंबर
5। नियम नंबर 5, स्त्रीलिंग पहचानने का नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ईमा प्रत्यय जुड़ा हो। जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो नियम नंबर 5 कहता है जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हो वो प्रायः क्या हो जाएंगे? वो प्रायः स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में आएगा ईमा प्रत्यय के जुड़ने के बाद? ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द हैं तो लिखिए। नंबर 1 आपका है महिमा। महिमा, महिमा। ठीक है, तो महिमा में कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय है, जिसके जुड़ने से क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। गरिमा, ठीक है, गरिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद है लालिमा। लालिमा में यानी लाल में ईमा जुड़ने से क्या हो गया? लालिमा, तो वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 5 कहता है जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ा हो वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 5 ये हमारा हो गया। आगे डालिए सभी लोग नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है? लिखिए सभी लोग, आगे डालिए हेडिंग नियम नंबर 6। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, नियम नंबर 6। हेडिंग डालिए नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 का कहता है, लिखिए नियम नंबर 6, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सी नदी आएगी जो कि हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी, और कुछ नदी ऐसी भी है जो कि हमारी पुल्लिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में कौन कौन सी नदी आएगी? तो लिखिए सबसे पहले किसका नाम? तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। यमुना नदी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। यमुना नदी स्त्रीलिंग हो जाएगी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात की जाए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ताप्ती नदी क्या हो जाएगी? ताप्ती नदी भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात की जाए कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी क्या हो जाएगी? ये भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। कल बताए थे ना कृष्णा का पुल्लिंग क्या होगा? कृष्णा का पुल्लिंग क्या होगा? तो कृष्णा का पुल्लिंग होगा कृष्ण, और कृष्ण का स्त्रीलिंग होगा कृष्णा। ठीक है, यदि कृष्णा कहीं लिख उठा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और कृष्ण लिखा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो लिखिए अपवाद यानी पुल्लिंग। अपवाद यानी पुल्लिंग। ठीक है, अपवाद में कौन कौन सी नदी आ जाएगी? तो सबसे पहले नदी हमारी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी क्या है? वो हमारी स्त्रीलिंग है।
ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है। और इसके बाद कौन सी है? ब्रह्मपुत्र के बाद है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भी हमारी क्या है? पुल्लिंग है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी अपवाद में आएगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सोन है, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे सब पुल्लिंग हैं। ठीक है, यानी इसके अपवाद हैं तो किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन आदि ये क्या हो जाएंगे? ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे लिखिए नियम नंबर 7। आगे सभी लोग लिखिए नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, आगे लिखिए सभी लोग नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 लिखिए। नियम नंबर 7 क्या कहता है? तारीख एवं तिथियों के नाम, तारीख एवं तिथियों के नाम, तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः, तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा तारीख? तो लिखिए जैसे कौन कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, यानी पहली, दूसरी, ये हमारी क्या हो जाएंगी? सब ये हमारी हो जाएंगी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तिथियां जैसे कौन कौन सी तिथियां? पूर्णिमा, पूर्णिमा हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। अमावस्या क्या है? अमावस्या, अमावस्या हमारी क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तीज हमारा हो गया, तीज क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। दूज हमारा क्या है? दूज भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आदि। तो नियम नंबर 7 कहता है तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी और तिथि हमारी है पूर्णिमा, अमावस्या, तीज, दूज आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 7 ये कहता है। ठीक है, आगे लिखिए नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या कहता है? लिखिए सभी लोग नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा नक्षत्र स्त्रीलिंग में आएगा? तो लिखिए वह शब्द। सबसे पहले लिखिए अश्वनी। अश्वनी हमारा क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है भरड़ी। भरड़ी हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। रोहिणी क्या हो जाएगी? रोहिणी भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात की जाए रेवती की तो रेवती भी हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद है चित्रा। चित्रा भी हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 8 कहता है नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से नक्षत्र हैं?
तो अश्विनी है, भरणी है, रोहिणी है, रेवती है, चित्रा है आदि, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सब की सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। नियम नंबर 9 लिखिए सभी लोग। नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या कहता है, लिखिए सभी लोग। नियम नंबर 9, समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नियम नंबर 9 कहता है समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या है नियम नंबर 9? समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो समूहवाचक में कौन कौन सा शब्द आएगा? जैसे लिखिए कौन कौन सा शब्द है। जैसे भीड़, भीड़ हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद कमेटी, ठीक है, कमेटी क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसके बाद है फौज, फौज क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। सभा, सभा क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। सेना क्या है? सेना भी हमारी स्त्रीलिंग है। इसके बाद है कक्षा, कक्षा क्या है? ये भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नियम नंबर 9 कहता है समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगी? सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। आगे लिखिए नियम नंबर 10। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या कहता है? लिखिए सभी लोग नियम नंबर 10। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या कहता है? तो नियम नंबर 10 है प्राणीवाचक शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द, प्राणीवाचक शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो प्राणीवाचक शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे जो स्त्रीलिंग में होंगे? जैसे लिखिए कौन कौन से शब्द हैं जो प्राणीवाचक में स्त्रीलिंग में आएंगे? तो लिखिए जैसे संतान, संतान, सवारी, संतान, सवारी, संतान हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, सौत हो जाएगा, सौत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? धाय, ठीक है, धाय आदि। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हैं? तो जैसे संतान है, सवारी है, सौत है, धाय है आदि, ये हमारे शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो नियम नंबर 10 कहता है प्राणीवाचक शब्द जितने भी होते हैं शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे संतान है, सवारी है, सौत है, धाय है आदि। आगे सभी लोग डालिए हेडिंग नियम नंबर 11। आगे लिखिए नियम नंबर 11। तो सभी लोग हेडिंग डालिए नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है? लिखिए नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 लिखिए सभी लोग। नियम नंबर 11 क्या कहता है? खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग
होते हैं। तो नियम नंबर 11 क्या कहता है? खाद्य पदार्थों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए, जैसे पूरी, जैसे क्या आएगा? पूरी। तो लिखिए पूरी, ठीक है, पूरी यानी पूड़ी, ठीक है। उसके बाद कचौरी, कचौरी आ गया, ठीक है। पूरी आ गया, कचौरी आ गया। और उसके बाद है दाल है, रोटी है, दाल है, रोटी है, दाल है, रोटी है, खिचड़ी है, खिचड़ी है, दाल रोटी खिचड़ी कढ़ी, दाल रोटी खिचड़ी कढ़ी आदि, ठीक है। तो नियम नंबर 11 कहता है खाद्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द? तो पूरी, लिखिए पूड़ी, कचौरी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी आदि, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब हमारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी, ठीक है। आगे लिखिए नियम नंबर 12, नियम नंबर 12, नियम नंबर 12 क्या कहता है? लिखिए नियम नंबर 12, नियम नंबर 12, नियम नंबर 12 क्या कहता है? तो कुछ कपड़ों के भी नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। कुछ कपड़ों के नाम, कुछ कपड़ों के नाम, कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सा कपड़ा आएगा? जैसे कौन कौन सा कपड़ा आएगा? तो लिखिए जैसे साड़ी, क्या है? साड़ी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। पगड़ी, क्या है? पगड़ी, तो पगड़ी क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। टोपी, टोपी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। पैंट, पैंट क्या हो जाएगी? वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। कमीज, कमीज भी क्या होगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द आ गए नियम नंबर 12 में? कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगी? सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। आगे लिखिए नियम नंबर 13, नियम नंबर 13, नियम नंबर 13 क्या कहता है? तो लिखिए नियम नंबर 13, कुछ मसालों के नाम, कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। नियम नंबर 13 है कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा मसाला आएगा? जैसे हो जाएगा आपका जैसे कौन कौन सा शब्द आएगा? तो लौंग, लौंग क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। इलायची, ठीक है, इलायची क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। सुपारी, सुपारी भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। जावित्री, जावित्री क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। दालचीनी, दालचीनी, दालचीनी क्या हो जाएगी? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। सौंफ आपका हो गया, सौंफ हो गया। और इसके बाद है, सौंफ के बाद है हल्दी, हल्दी, और उसके बाद है हल्दी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? मिर्च, धनिया, मिर्च, धनिया, धनिया आदि, धनिया, ठीक है।
आदि क्या हो जाएगी सब स्त्रीलिंग हो जाएगी। नियम नंबर 13 कहता है कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, सुपारी हो गया, जावित्री हो गया, दालचीनी हो गया, सौंफ हो गया, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, धनिया हो गया आदि। तो क्या हो जाएंगी सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद है नियम नंबर 14। ठीक है। पहले थोड़ा अपवाद लिख दीजिए, अपवाद में भी आएंगे मसालों के नाम यानी पुल्लिंग। तो अपवाद में कौन कौन से मसाले आएंगे? अपवाद में लिख लीजिए तेज पत्ता। ठीक है। तेज पत्ता क्या है? तेज पत्ता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग। और बात की जाए केसर, केसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और जीरा आदि। ठीक है। तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग। तेज पत्ता, केसर, जीरा आदि ये हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और स्त्रीलिंग लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया ये क्या हो जाएंगी? सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक है। आगे नियम नंबर 14। सभी लोग हेडिंग डालिए नियम नंबर 14। नियम नंबर 14। तो नियम नंबर 14 क्या कहता है? लिखिए नियम नंबर 14 क्या कहता है? राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नियम नंबर 14 कहता है, नियम नंबर 14 क्या है? राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम, राशि के नाम, राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सी राशि आएगी? तो लिखिए कौन कौन सी राशि। जैसे जैसे कौन कौन सी राशि है? तो सिंह, सिंह राशि हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग है। मेष, मेष हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। तुला, तुला भी स्त्रीलिंग है। कुंभ, मीन, कर्क, कुंभ, मीन, कर्क, कुंभ, मीन, कर्क ये सब क्या हो जाएंगी? सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक है। सब क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो नियम नंबर 14 कहता है राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क ये सब क्या हो जाएंगी? सब की सब स्त्रीलिंग हो जाएंगी। आगे और अंतिम लिखिए नियम नंबर 15। लास्ट लिखिए नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 क्या कहता है? लिखिए नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 कहता है जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो, ती और नी लगा हो, ती और नी लगा हो, ती और नी लगा हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। वे स्त्रीलिंग होते हैं। वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा शब्द वो? तो जैसे जैसे लिखिए कौन कौन सा शब्द है? जैसे जाति। ठीक है। जाति हमारी क्या हो जाएगी? तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे गति, गति हमारी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। मति, मति क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। हानि, हानि क्या होगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। बात की जाए रीति की, रीति भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी आदि। ठीक है। तो नियम नंबर 15 कहता है जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो
वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जाति हो गई, गति हो गई, मति हो गई, हानि हो गई, रीति हो गई आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 15 कहता है जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जाति है, गति है, जाति है, गति है, मति है, हानि है, रीति आदि हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम कुछ शब्द लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, और कल ही हमारा लिंग जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कारक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।